क्योंकि हमारे उत्तराखंड में हरितालिका तीज और हरियाली तीज नहीं मनाई जाती है। देख ही ली थी, ये लगी है और ये हमारी है रुचि की अभी लग रही है, एक हाथ में लग गई है। रुचि दिखाना, ये यहाँ पे भी गैप है बेटा, यहाँ भर दो। तो रेत खा के उन्होंने व्रत खोला था। तो अब हम तो रेत नहीं खाते हैं, नहीं खा सकते हैं, तो चावल के आटे की पंजीरी बनती है। हाँ, रेत वो जैसा कटोरी में लग रखी है रहा मैंने। है। तो वो पंजीरी खा के हम सुबह व्रत खोलते हैं। व्रत सब कल सुबह खोलोगे अभी? कल सुबह पूरी रात। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले तो आज है हरितालिका तीज। तो इससे पहले आपने जो मेरा एक वीडियो देखा था वहाँ पर थी हरियाली तीज, लेकिन आज ना हरितालिका तीज है। तो सबसे पहले तो सभी सुहागन स्त्रियों को हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो दोस्तों हरितालिका तीज मैंने आज तक कभी नहीं मनाया है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में हरितालिका तीज और हरियाली तीज नहीं मनाई जाती है। मैंने यहीं पर आकर ये सारे त्यौहार मनाए हैं, ये सारे व्रत देखे हैं। तो फ़िलहाल जो है आज भी हरितालिका तीज है और मैंने ना ये देखो पूरी मेहंदी भी लगाई हुई है और बहुत प्यारी मेहंदी मैंने खुद से ही लगाई है। उसके अलावा जो है दोनों हाथों में लगाई है, एक हाथ में उल्टे हाथ में मैंने खुद ही से मेहंदी लगाई थी। तो ये मैंने कल रात लगा ली थी, हरितालिका तीज थी आज इसलिए। तो पहली बात तो ये है कि हरितालिका तीज जो है वो हमारे उत्तराखंड में नहीं मनाई जाती है। तो ये जो व्रत है ये ज़्यादातर जो है यूपी में, यूपी और शायद बिहार में मनाया जाता है। यूपी, बिहार, झारखंड में और भी जगह मनाया जाता होगा। तो आज हमारे वहाँ पर क्या है कि हमारे ना मतलब हमारी मतलब जो दोस्त है उनके घर पर भी इसका व्रत होता है, वो करती हैं इसका व्रत इसी सोसाइटी में ही। तो फ़िलहाल जो उन्होंने हमें अपने घर पर बुलाया है इस व्रत के लिए, तो हम सभी इसीलिए तैयार हुए हैं। तो हरियाली तीज तो है ही, तो हमने सोचा कि हम भी ना अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो इसी वजह से जो है हम लोगों ने कल मेहंदी वगैरह भी सब कुछ लगा लिया था। और अभी ना पूजा तो उनकी दिन में हो जाती है, मतलब दिन में उन्होंने पूजा कर ली थी। अभी शाम को अभी हम लोग सब जा रहे हैं, कीर्तन वगैरह थोड़ी देर हम लोग करेंगे, थोड़ी देर उनसे मिल के भी आ जाते हैं। फ़िलहाल जो है ये है मेरा हरितालिका तीज का लुक। मैंने पहनी है यहाँ पर ये वाली साड़ी, और ये वाली साड़ी ना मेरी बहुत पुरानी है, मतलब मेरी शादी के टाइम पे मुझे मिली थी। ये किसी ने दी थी, मुझे नहीं पता किसने दी थी, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने एक दो बार ही पहनी हुई है। तो आज मैंने फिर से अपने उस पुरानी साड़ियों के खजाने में से ना ये वाली साड़ी निकाली है। तो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना। और उसके साथ साथ जो है मैंने कान पे ये वाली ईयररिंग्स डाले हुए हैं, ये वाली ईयररिंग, ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये मैंने ईयररिंग डाली हुई है, सिंपल, गले में कुछ भी नहीं डाला, ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो ये वाला मेरा तीज का लुक है। और बाकी मैं आप लोगों को सारा का सारा ना वहाँ पर दिखाऊंगी जहाँ पर भी हम लोग जा रहे हैं। हम बहुत सारे लोग रेडी वगैरह होके आएंगे, फिर थोड़ी देर कीर्तन वगैरह करेंगे। तो व्रत है, मुझे लगता है कि जहाँ पर भी जो चीज़ें त्यौहार मनती हैं हम सबको मना लेने चाहिए। और ये बहुत मतलब सही रहता है, हर एक कल्चर को सीखने का, देखने का मौका मिलता है। मेरी तो ऐसी ही आदत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत पसंद है हर किसी के कल्चर को देखना, जानना, सीखना। तो फ़िलहाल जो है चलिए मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल तैयार। कैसी लग रही हूँ आप लोग ज़रूर बताना। तो यहाँ पर ये विनीता हैं जिनका ना ये हरितालिका तीज का व्रत है। तो ये एक दिन पहले की है जहाँ पर उन्होंने अपने हाथों में लगवाई थी मेहंदी, और इतनी सुंदर मेहंदी लगाई थी, अभी आपको ना आगे देखने को मिलेगा। मतलब हम सब ने न जाने कितनी बार तारीफ़ करती थी इनके हाथों की मेहंदी की, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी हुई थी। तो यहाँ पर उन्होंने मेहंदी लगा ली थी तीज की तैयारी करते हुए। और उसके बाद जो है इसमें जो श्रृंगार का सामान भी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या चढ़ाया जाता है। तो ये सारा पहले तो श्रृंगार का सामान है, साड़ी, चूड़ी, बिंदी, कंगन, मेहंदी, हर एक चीज़, काजल, ये सारा का सारा श्रृंगार होता है। जिसमें से जो है एक सामान जो होता है वो मतलब जो है वो खुद रख लेती हैं जिनका व्रत होता है, और एक बाकी वो सभी लोगों में जो है वो बांट देती है। जैसे इसमें चूड़ी, श्रृंगार का जो सामान होता है वो हमें भी मिला था यहाँ पर से।
तो दोस्तों यहाँ पर ना ये हमारे बच्चे मेहंदी लगा रहे हैं, अब इनके हाथ में लगी नहीं थी और ये हमारी अनिका भी लेके बैठी हुई है। हाँ कोई नहीं, अब आप दीदी लगा देगी, आराध्या दीदी सबके उसमें लगा देगी। तो अभी हम लोग इस घर में आ गए हैं जहाँ पर हमारी है आज हरियाली तीज और ये हमारी विनीता, तो इन्हीं का आज व्रत है और इन्होंने ही यहाँ पर आज हमें बुलाया है इनके घर पे। नहीं वो वीडियो यहाँ पे देखो एक बार सभी हैप्पी हरितालिका तीज बोल दो। को मैं अपने छोटे हाँ चलो खा देती हूँ सभी लोगों को। तो यहाँ पर ये है हमारी विनीता। विनीता के घर में ही आज हरितालिका तीज और ये व्रत करती हैं। तो अभी दिन में तो कथा हो गई ना, आपने कथा पढ़ लिया ना। हाँ कथा तो अभी शाम का पूजा के टाइम पे हम सभी लोग आ गए हैं। तो यहाँ पर हम इसमें शिवजी और गौरा की पूजा होती है। अच्छा ये है हरतालिका व्रत कथा की किताब है ये, और वो शिव परिवार है, शिव परिवार की पूजा होती है। और वो सारा श्रृंगार का सामान है। इसमें प्रसाद में पंजीरी बनती है। अच्छा। मैं कहानी शॉर्ट में बता देती हूँ। जब पार्वती जी जब बड़ी हो गई थी, उनके शादी का टाइम आ गया था, तो उस टाइम पे हिमाचल पर्वत जो है उनकी बेटी थी पार्वती। तो वहाँ पे नारद मुनि विष्णु जी के शादी का प्रपोज़ल लेकर आए कि आप अपनी विष्णु जी का प्रपोज़ल लेकर आया हूँ मैं कि पार्वती जी की शादी आप उनसे करा दो। तो हिमाचल तो बहुत खुश हुए कि इतना अच्छा रिश्ता आया है। और पार्वती जी को मन मन से शिव जी पसंद थे। तो पार्वती जी दुखी होकर अपनी फ्रेंड के यहाँ चली गई, सखी के यहाँ चली गई, और सखी को उन्होंने जाके सारी बात बताई। सखी ने बोला कि हम जंगल में चलते हैं, वहाँ तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तो वो लोग जंगल में चले गए और उन्होंने वहाँ तपस्या शुरू करी। पार्वती जी उन्होंने शिव जी का व्रत रखा, और वो दिन जो थी वो भादो मास की तृतीया आज वाली तिथि थी। तो उस दिन उन्होंने व्रत किया। इधर घर में वो मिल नहीं रही थी, तो सारे लोग परेशान हो गए, तो सब जगह ढूंढने निकल गए। तो ढूंढते ढूंढते वो जंगल में जो नदी थी उसके किनारे, और वहाँ पे उनके जो पिता थे हिमाचल, वो दुखी हो गए, मतलब वो बेहोश हो गए वहाँ पर। और उसी समय सुबह वो इसमें ना शिव जी की बालू से वो शिवलिंग बनाई जाती है, और फिर उसको विसर्जन करते हैं। तो वो विसर्जन करने सुबह पहुंची नदी के तट पे, वहीं पे वो उनका पूरा परिवार मिल गया। तो उनके पिता ने उनको फिर को गले लगा लिया कि तुम कहाँ चली गई थी, तुम क्यों चली आई। तो उन्होंने बताया कि आपने मेरी शादी विष्णु जी से तय कर दी है, लेकिन मैं शिव जी को अपना पति मानती हूँ। तो उन्होंने बोला तुम घर चलो, तुम जिसको पति मानती हो तुम्हारी शादी उसी से होगी, लेकिन तुम घर चलो। और वहाँ शिव जी उनसे प्रसन्न होकर उनको वरदान दे चुके थे कि आप तपस्या तुमने इतनी कड़ी करी है, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मैं तुम्ही से शादी करूँगा। और उनकी सहेली ने उनका हरण करके जंगल में उनको ले गई थी, इसीलिए इसका नाम है हरितालिका। अच्छा, हरण का मतलब हरितालिका। हाँ, ये है मेन कथा। करने की विधि यही होती है कि आप 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है, और इसको कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं पति की इच्छा के लिए। अच्छे पति की इच्छा, अच्छे पति की इच्छा मिला है, हाँ जो पति मिला है वो बना रहे और अगले जन्म में उसको मिलता रहे, इसलिए सुहागने करती हैं इसको। ये है तो ये व्रत की कथा है जो अभी हमने सुन ली है। वो समझ में भी अच्छे से आ गई है ना। लगता है तो सोचती है छोड़ो। तो अभी हमारी ध्यान जाता नहीं है ना। परवीन जी ढोलक लेके आ रही है, तो परवीन जी ढोलक लेके आएंगी। कभी पूजा पाठ करना कुछ कहता है हम तो कल वापस चले जाएंगे। एक एमपी से आया था, एक जम्मू से आया था, स्पेशली तो मेहंदी ये हमारी विनीता की मेहंदी लगी, उसकी इतनी ओनर जो सुंदर थी उसने इनकी बुलवाया मेहंदी लगी हम लोगों को बहुत। फिर मैं उसका डार्क कार्ड बहुत लेके आई, लगी है उसने ना। बोला कोई बात नहीं, आप फोन करना, बहुत आपको प्यारी जैसा मेहंदी कारीगर लगी है। चाहिए होगा वैसा मिल जाएगा। सच में मज़ा आ गया आपकी मेहंदी। मुझे कल ही बहुत पसंद आ गई थी इनकी मेहंदी, देखी ना मैंने। आपकी भी एक अमीषा ने भी लगवाई थी, देखा किसी ने उसका जो वीडियो टावर में खड़े होके वीडियो बनाई है, अमीषा ने भी बहुत सुंदर मेहंदी लगाई है। उसका भी ऐसे ही कुछ डिजाइन है, मुझे उसकी भी बहुत प्यारी लगी। इनको पूरा सुहाग वगैरह चढ़ता होगा। पूरा चढ़ता है, 2 सेट चढ़ता है। एक थाली मैं रखूंगी और एक थाली में दान करूंगी। दिए से और कुछ जब शिवलिंग का विसर्जन कर दिया था ना समुद्र में, तो व्रत जो खोला था उनके पास वहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो रेत खा के उन्होंने व्रत खोला था। तो अब हम तो रेत नहीं खाते हैं, नहीं खा सकते हैं, तो चावल के आटे की पंजीरी बनती है। हाँ, रेत वो जैसा कटोरी में लग रखी है रहा मैंने। तो वो पंजीरी खा के हम सुबह व्रत खोलते हैं। व्रत सब कल सुबह खोलोगे अभी कल सुबह पूरी रात? और सुबह कितने बजे से? पानी भी नहीं
मतलब मैं पानी पी लेती हूँ, मैं झूठ रहा हूँ, बच्चे मेरे इतना हंसते हैं उस पेज को पढ़ के सुन के। जो पहले क्लास में खा लेते होंगे ना वो लोग। जैसा पहले साल करवा दिया घर वालों ने, हाँ वैसे ही आप वैसे ही कर सकते हो। तो पहले साल मेरे को उन्होंने पानी में जूस पिलवा दिया, मरने की हालत में थी। कुछ वैसे बोले ये मर जाएगी, ऐसे वर्ड्स देंगे। करवा चौथ का व्रत आता है ना, करवा चौथ में चलो आपने रात को खा लिया, बट इसमें तो खाते भी नहीं। उसके बाद जो आता है ना, उसके बाद जो आता है, उसके मजा आता है ना, वो हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ पे लोग लगते हैं पूरे साल में ना, बहुत मुश्किल पड़ जाता है। फोटो सेशन बहुत अच्छे थे पिछली बार। बहुत प्यारी लग रही है stencil से। पीछे करो। पता है वो वाली अच्छी लगी जिसमें कम लगाया जा रहा है मेहंदी। इसमें ये भी अच्छा बनता है, इसमें ज्यादा लग खुश साड़ी पे ना लग जाए। सारे बच्चे मेहंदी लगा रहे हैं। मीना की भी नहीं लगी है ना, मैंने मीना एकदम से क्लीन बनी है ना वो, एकदम क्लियर। पीछे वाली दिखाओ, स्टेंसिल वाला स्टेंसिल दिखाओ। तीज की पूजा में गई थी वहाँ ठीक है, किसकी पूजा में गई थी बोलोगे? रुचि तीज की। स्कूल में तीज तो की बहुत पूजा कुछ में मना गई इनके, बहुत कुछ। बोलना मैं एक आंटी के घर गई थी तीज की पूजा में, वहाँ मुझे को दीदी ने लगा दिया। ठीक है, बता दो मम्मी को। ठीक है, जाओ। उठा लो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं। गोदी में उठा लो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं। मेरे गजानन का छोटा सा माथा, मेरे गजानन का छोटा सा माथा। तिलक लगा दो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं। तिलक लगा दो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं। गोदी में उठा लो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं। होगा सितारों का मंदिर होगा, मैया का भवन अति सुंदर होगा। मैया के पैरों को अपने हाथों से सजाएंगे, मैया के पैरों को अपने हाथों से सजाएंगे। पायल भी पहनाएंगे, महावर भी लगाएंगे। पायल भी पहनाएंगे, महावर भी लगाएंगे। पायल में खनकता रुनझुन होगा, मैया का भवन अति सुंदर होगा। झिलमिल सितारों का मंदिर होगा, मैया का भवन अति सुंदर होगा। आ जाओ मंदिर पागल बन गई है। हमारी परवीन की ढोलक लेके आ रही है। कहाँ भटक गई क्या खुशी में कौन से फ्लोर में? वहाँ से डर रही थी कि मैं ऐसे ना आऊँ, पार्किंग में होते हुए मुझे ये करना पड़ा। सन 5 में घूम रही थी आप हमें ढूंढते ढूंढते। तो पहली बार बजाई वो भी ठीक। कोई नहीं, हमें ढोलक। वो कह रही पहली बार बजाई वो भी ठीक। वही तो कह रही है कि मैं रोज आती हूँ। पर आप तो सन 6 में रोज आती हो, सन 5 में क्यों भटक रही थी? आज खुशी का जाती थी। कोई नहीं
मैंने वही बोला, ये रूप भी सामने आ गया। ढोलक एक्सपर्ट और मजीरे वाले और बहुत सुंदर सुंदर बन जाएगी। सच में बैठे हुए हमारे लिए बनी है, हमारे से कहीं बच जाओगे भी खींच कर ले आएंगे। किसी चीज की कमी नहीं सबसे पहले एक बात हकीकत है, कोई ना कोई ऐसा भेज देता है गाने वाला बजाने वाला। जब अच्छे अच्छे लोग अच्छे अच्छे इंटेंशन से बैठते हैं ना तो अच्छी चीज अपने आप हो जाती है। हमें ऐसे बहुत बड़ी मंडली की जरूरत नहीं, हम काफी है, मुझे तो लग रहा है। बहुत है। और एक तो मैंने बीच में ना बाहर से सुन रही थी, मैंने कहा यार बहुत अच्छा था, जो मैंने देखा था वो बड़ा अच्छा था। हाँ वो भी बहुत बहुत प्यारा भजन। मैं बाहर से सुन रही एक ये वाला कर लो, ग्रुप में डाल देना। एक ये वाला कर लो। थी, वाले को आता होगा। बकरी साड़ी 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 रवि जी ये आता है अम्बे माँ ऐसा वर दीजिए। ये मैंने आज ग्रुप में भेजा था। अम्बे माँ जो भेजा है ना, हम गा देते हैं। सुनो प्रवीण जी, भोले बाबा के ढूंढो। एक बार आप हमारा भोले बाबा के गाने होते हैं, एक आधा भोले बाबा के। एक बार आप बोले बचेगी अभी। फिर वो पैर में दर्द हो जाता है ना। हाँ लगातार पैर की की वजह से परेशान हो, पैर की वजह से दिक्कत हो जाती वही ना, अब ना सीधे भगवान की वजह से सीधा भी नहीं कर पाए, टेढ़ा भी कर तो भी आंटी भी दिख रही है इसमें। कितनी बुआ है सारी वो यहाँ पे। नहीं, मेरी बुआ लोगों का भी फोन आता है ना तो उनको दादी बुआ बोलता है ये। तो वो बुआ बुआ कौन सी बुआ क्लियर करो इसलिए। आदू खड़े हो जाओ।
विनीता की मेहंदी, जो कि सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लगी है और खुद भी बहुत प्यारी लग रही है एकदम से। बच्चे ढोल थोड़ी कचरा वजरा सब, और इतने अच्छे कीर्तन हुए, मतलब सच में मज़ा आ गया। कहाँ हमारी परवीन जी, आ जाओ, आपको हम लोग क्रेडिट दे रहे हैं, कितना अच्छा आपने भजन कीर्तन करे सच में। और डांस भी बहुत मुझे अच्छा। भी कहाँ से इतनी शक्ति आई इतने व्रत में। हाँ, इनका तो बल्कि कल सुबह तक व्रत है, मतलब निर्जला व्रत होता है। मेरी सारी सहेलियों को थैंक यू वेरी मच। और हमारी क्षमा ने भी बहुत अच्छी बजाई। सच में और जब विनीता ने बोला कि वो मायके में जा रही हैं, तो फिर मुझे हमें लगा कि यार हमारा चला गया एक दिन। तुम लोगों का दिल लगाने के लिए थैंक यू हम सबका।